तो पूछा जा रहा है कि यदि किसी कमरे की लंबाई यानी एल है ये 10% कम कर दी जाए और चौड़ाई बी है 10% बढ़ा दी जाए तो इसकी परिधि में धनात्मक परिवर्तन कितना होगा आपको ये बताना। ठीक है, परिधि में धनात्मक परिवर्तन कितना होगा ये आपको बताना। तो सबसे पहले एक कमरे किस रूप में होता है मेरे दोस्त, अरे आयत के रूप में भी तो होता है कमरे। ठीक है, एक कमरे था, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, एक कमरे था, अच्छी बात है। बोला गया था इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई एल और बी है। तो हम कुछ नहीं मानेंगे, लंबाई चौड़ाई आपके सामने दिया गया नहीं है, लेकिन आप यहाँ कुछ मान सकते हैं। तो हम लंबाई को 100 मान लिए और चौड़ाई को 50 मान ली, कोई गलती नहीं की। आप चाहे तो इस जगह संख्या कुछ और भी मान सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये मान लिए। अब ये क्या बोला जा रहा था, अब क्या बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि लंबाई 10% कम कर दी जाती है। तो ठीक है, लंबाई को हम 10% कम कर दिए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया। अच्छी बात है, हम चौड़ाई को 10% बढ़ा दी। ठीक है, लंबाई कम, ऑटोमेटिक देख सकते हैं लंबाई कम हो गया, चौड़ाई बढ़ गया, 10% बढ़ा दिया। यानी कि लंबाई को यदि 10% कमी किए तो पहले लंबाई कितना था 100, 10% कम किए कितना आ गया 90, और वही 10% बढ़ा दिया गया चौड़ाई 50 का 10% 5, यानी कि ये 55। यहाँ तक समझ गए, यानी कि नया वाला कमरे और पुराना वाला कमरे का माप निकल चुका है। तो इसके परिधि में धनात्मक परिवर्तन कितना है, मतलब कि इसका परिधि और इसके परिधि में अंतर क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले पुराने का परिधि, इसका सबसे पहले परिधि देखेंगे मेरे दोस्त। तो सबसे पहले इसका परिधि देख लेते हैं। तो परिधि क्या, एक आयत का परिधि क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा एल प्लस बी 150, 150 दूनी 300। ठीक है, तो ये 300 आपका हो गया ना, हो गया। ये मीटर मान सकते हैं आप, कुछ दिया गया नहीं है सिंबल, तो आप 300 मान सकते हैं। ठीक है, मीटर मान सकते हैं। अब न्यू वाले का क्या है परिधि, न्यू वाले का भी परिधि हम देख लेते हैं। तो न्यू वाले का परिधि क्या है मेरे दोस्त, इसका भी परिधि 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, अरे एल प्लस बी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 9 5 14, यानी 145। इसको आप यदि 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 290। ठीक है, तो पूछा जा रहा है धनात्मक परिवर्तन कितना है, तो पहले निकला 300। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहले कितना निकला मेरे दोस्त 300, अब कितना निकला 290। तो कितना का अंतर हुआ, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 10 मीटर का अंतर हुआ है। तो यही 10 मिनट, इस कार्य का आंसर होगा 10 मीटर। तो यहाँ से आप लोग वैल्यू पुट करके देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि सिंपली यहाँ दिया गया नहीं है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई मान सकते हैं। एल और बी का क्या मान माने थे 150, यानी कितना हो जाएगा 150। 150 का 2/5 कीजिएगा तो ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। एल प्लस बी कितना हो जाएगा 150, 150 को 5 से भाग दीजिएगा तो ये 30 हो जाएगा, यानी ये भी उत्तर नहीं होगा। मेरे पास 10 आना चाहिए अंतर। एल माइनस बी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और इसको 5 से भाग दीजिएगा क्या 10 आ रहा है, जी 100% 10 आ रहा है, यानी कि कार्य का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए।